friends, in this video we will start and we will study torque on electric dipole due to uniform electric field. So let's start. So firstly मैं आपको बता दूं जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड in which electric field is all the point is same, means जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो वही होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें उसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ऊपर टॉर्क फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ड्रॉ करनी होगी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रेट पैरेलल लाइन से। देन अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर ड्रॉ करें? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ड्रॉ करेंगे वो कोई एंगल पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तो फोर्स लगेगा वो टॉर्क की वजह से ही तो रोटेट होता है, तो इसके कारण होगा तो रोटेशन होगा। देन इसको हमने ऐसे रखा एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये हमारा 2a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2a है एंड ई है ये। देन आफ्टर मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज पर अपनी तरफ मींस टुवर्ड्स इटसेल्फ जो फोर्स लगाती है वो अपनी तरफ फोर्स लगाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। एंड नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर तो अपोजिट इधर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस पे जो फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी। एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्यू नोट। सो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है वो है प्लस क्यू, तो यहाँ पर हम प्लस क्यू कंसीडर करेंगे। एंड हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी पे फोर्स लगे वो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें फोर्स कंसीडर करना है तो वो होगा F इज इक्वल टू ई क्यू। एंड ये हम इसके निकालने हैं तो हम इसको F1 कंसीडर किया, F1 इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। एंड इसको हमने F2 मानेंगे तो ये होगा माइनस ई क्यू। यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो F2 के अपोजिट या तो माइनस चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पर यही हमें डायरेक्शन का भी पता चला कि जो F2 है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर जो होगा वो बेटर होगा हमारे लिए लिखने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो ये लगाएगी एंड टोटल फोर्स होगा Ft इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो Ft इज इक्वल टू ई क्यू माइनस ई क्यू, देन Ft इज इक्वल टू 0। तो जो आंसर होगा वो 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप मान लो कोई ये रोप है कोई, तो इसको इस तरफ आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया एंड 10 न्यूटन आपने इधर लगाया, तो दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा वो इक्वली तो लगेगा। देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो हम उसमें लिखेंगे कोई भी नोटबुक या किसी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे जो इससे हम शो कर पाएंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर हमने माइनस जो कंसीडर किया है वो हमने माइनस किया क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है एंड फोर्स होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने 10 न्यूटन लगाया तो हमने फोर्स लगाएगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो होगा। एंड अगर यहाँ पर हमने 10 न्यूटन इधर लगाया 10 न्यूटन इधर लगाया तो हमने यहाँ पर ये भी बताना होगा जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स एंड दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, तो हमने यही यहाँ पर देखा है कि जो सेम फोर्स लग रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो होगा 0। इसका मतलब ये नहीं होगा जो फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो 0 है, इसका मतलब जो टोटल फोर्स है वो 0 है। अब हमने यहाँ पर फोर्स की बात इसलिए की क्योंकि हमने टॉर्क निकालना है एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड F की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स से वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये फोर्स इधर है तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई एंड इस एंगल 90 डिग्री एंड इसको हमने कंसीडर किया x। तो अब हमें इसे फाइंड करना है x को, तो हमें ये O A एंड B, तो O A B हमने ट्रायंगल बनाया O A एंड B एंड इस
एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया, क्योंकि हम किसी भी डायपोल को थीटा एंगल पे रखेंगे तो हमें थीटा की जो जरूरत होगी वो जरूर होगी। तो ओ ए बी ये डिस्टेंस हमारे पास 2a है एंड ये x है। तो जो परपेंडिकुलर, ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो ये होगी ये तो परपेंडिकुलर होगी एंड बेस के नीचे जो होगा वो होगा थीटा के नीचे जो होगा वो होगा बेस एंड जो उसके साइड में ये होगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस लगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनियस गिवन है। तो हमें जो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो यहाँ से फाइंड हो जाएगी, क्योंकि x हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड ये हमारे पास हाइपोटेनियस है एंड साइन थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आसानी से मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, h भी ले सकते हैं यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से भी जो है वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से निकल जाएगी। तो हमने आसानी होगी, जो हमने साइन थीटा के लिए जो एंगल होगा वो उसकी वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, देन आफ्टर हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू होगी वो हो गई, इसका मीन्स हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल डिस्टेंस एंड द एंगल साइन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट एट विच इट पुट, मतलब होगा कि जो एंगल होगा जिस पे जो डाइपोल रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थीटा साइन थीटा एंगल एंड द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो हमारे यहाँ पर टॉर्क आएगा वो होगा T इज इक्वल टू F इंटू, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, EQ चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मैं यहाँ पर EQ ले रहा हूँ। तो EQ मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। तो E एंड Q हमारे पास आई है एंड हमें पता है जो 2a एंड इंटू Q क्या होता है, हमारे पास होता है P डाइपोल मोमेंट होता है। तो E इंटू P इंटू साइन थीटा। तो जो हमारे पास टोटल टॉर्क होगा वो ही होगा। अब इस पे हम कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम थीटा देखेंगे। अगर जो ये डाइपोल है अगर इसको हम 90 डिग्री पर रख देंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अरे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होता है 1। तो जो वैल्यू होगी EP, यहाँ पर जो टॉर्क होता है यहाँ पर साइन 90 डिग्री पे जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क एट थीटा 90 एंड थीटा 0 एंड 180 पे क्या होगा, थीटा 0 एंड थीटा 180 पे जो होगा वो होगा 0। जो टॉर्क होगा वो थीटा 0 पे एंड थीटा 180 पे जो टॉर्क होगा वो होगा 0 एंड